नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी कुशाग्र राय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा कल का जो वीडियो चल रहा था वो लाइट की वजह से हम उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। उसमें जो पोर्शन बचा हुआ था वो बचा था भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 मध्य प्रदेश। यानी हमें मध्य प्रदेश के जो कुछ डेटा थे, यानी कौन सा जिला आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, कौन सा प्रतिशतता वाला जिला है, कौन सा न्यूनतम जिला है, इन सब के बारे में यानी मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी फैक्ट्स थे या जो भी इस रिपोर्ट में हमें पढ़ना थे वो छूट गया था क्योंकि उसमें लाइट गई थी। नहीं तो हम एक ही वीडियो में पूरा उसको कंप्लीट करा देते। कोई बात नहीं, इसको सेपरेट भी हो जाएगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस बार देखना है कि मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना आया है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 77,492.60 वर्ग किलोमीटर आया है। आपका वर्ग किलोमीटर आया हुआ है। तो अब इसको भी हम वैसे ही देखेंगे जैसा हमने वहाँ भारत के दृष्टिकोण में देखा था कि 2021 में कितना क्षेत्रफल है और 19 में कितना है और कितने की वृद्धि हुई है या कितने की कमी हुई है। इसको भी हम यहाँ उसी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो 10.11 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या समझिए। तो हो गया कौन सा डेटा 2021 का आपने देखा 77,492.60 वर्ग किलोमीटर है, यानी 77,452.60 वर्ग किलोमीटर है। ये कितना है आपको पता हो कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर है। यानी इसमें से जो 77,000 आपका जो डेटा बनता है ये कौन सा है आपका, ये वन क्षेत्र है। ठीक, अब हमें देखना है यही इसका हम कंपेयर करेंगे कि 2019 में कुल वन क्षेत्र कितना होगा 77,000 आपका 482 आपका 49 वर्ग किलोमीटर था। तो आप यही देखिए ये 21 का डेटा है, ये 19 का डेटा है। तो कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि देखने को मिल रही है आपको। तो 2019 की तुलना में 2019 की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर की क्या देखने को मिल रही है, हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, वृद्धि हुई। ठीक, ये आपसे पहला प्रश्न बनने की संभावना है। अब कुल प्रतिशतता में क्षेत्रफल देखा जाए, कुल प्रतिशत या प्रतिशतता में क्षेत्रफल, तो ये 25.14% क्षेत्रफल में हो गया। ये वर्ग किलोमीटर, ये एमपी का क्षेत्रफल है। इस एमपी के क्षेत्रफल में जो वन का क्षेत्रफल आता है वो आपका कितना आता है, ये है आपका करंट डेटा। तो आपसे यही पूछा जा सकता है। अभी तो तुलना करके दिखा दी हमने 19 के डेटा से। अब भारत में भी तो देखना है हमें इसको। तो भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मध्य प्रदेश को मिलता है, तो लिखेंगे जबकि भारत में वन भूमि का लगभग, भारत में वन भूमि का लगभग कितना है एमपी वो, यानी जो भारत का मान लो कि जो भी हो, मान लो 100% ही होता है, तो उसमें मध्य प्रदेश को कितना क्षेत्रफल मिला है। तो मध्य प्रदेश को मिला है आपके 10.8%। ये आपको मध्य प्रदेश को मिला है, यानी इतना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है आपके भारत के दृष्टिकोण से। ये आपने दो चीजें यहां देखी। अब हम देखते हैं एक नोट, और आप पहले आप ये कुछ बेसिक देख लिया आपने। ये क्षेत्रफल हो गया, तुलना में भी हमने बता दिया आपका कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तुलना में आपने देखा 10.11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। कुल प्रतिशत क्षेत्रफल देख लिया आपने, आपका 25.14 हो गया। इसमें इस वाले में से 308 वाले में, और भारत में मध्य प्रदेश के लगभग कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो 10.8। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ इसके बारे में और। बाकी हमने बेसिक पहले वाले वीडियो में इसके पढ़ा दिया था, वो तो लाइट की वजह से हमें अलग से इसको पढ़ाना पड़ा, नहीं तो उसी वीडियो में क्या हो जाता, वो कंप्लीट हो जाता।
अब हम देखेंगे नोट में क्या देखना है हमें, इसी रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं हम अभी, एमपी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो एमपी की भी कुछ तथ्य यहाँ लिखेंगे। नोट में हमें देखना है जो ये सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है ये 50 जिलों की गई है, तो लिखेंगे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश के 50 जिलों का या मध्य प्रदेश के 50 जिलों को शामिल किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में वैसे 52 जिले हैं, तो वो 2 जिले कौन से गायब हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, निवाड़ी प्लस टीकमगढ़ को एक ही जिला माना है और शाजापुर प्लस आपका आगर मालवा इसको एक जिला माना है, इसलिए आपके 50 जिले बनते हैं। तो ये भी कभी बार प्रश्न बन जाता है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे शीर्ष 5 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, और हम उसी को देखेंगे प्रतिशतता में भी देखेंगे और उसी को हम किस में देखेंगे, प्रतिशत में देखेंगे और क्षेत्रफल में देखेंगे। तो क्या हेडिंग डालोगे आप, इस तरीके से डालोगे, ऐसा देखेंगे आप, शीर्ष 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, एक तो ये देखेंगे अपन, इसी में हम साथ में क्या देखेंगे कंपेयर करते हुए, प्रतिशतता वाले यानी सर्वाधिक प्रतिशतता वाले जिले, शीर्ष 5 सर्वाधिक प्रतिशतता वाले जिले, यानी हम 5 देखेंगे क्षेत्रफल वाले के हिसाब से वाले जिले और 5 देखेंगे हम कैसे, तो पहला हम सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पहला नंबर जो आपका जिला आता है वो आपका कौन सा है, वो आपका बालाघाट है। कौन सा है, बालाघाट। बस आप जिले ही याद रख पाएंगे, यदि पीछे का यदि आपको याद हो जाता है वर्ग किलोमीटर तो बहुत अच्छी बात है, 4923। वैसे एमपी के तो आप याद कर सकते हैं 4923 वर्ग किलोमीटर, ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला बड़ा जिला। अभी इसको हम मैप में भी इसको क्लियर कराएंगे आपको। बालाघाट के बाद आपका जो दूसरा बड़ा जिला है वो आपका छिंदवाड़ा है, ठीक है, ये हो गया आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद जो तीसरा आपका बड़ा है वो हो गया आपका बैतूल। बैतूल के बाद जो चौथा है वो हो गया आपका श्योपुर, और 5वां जो की बात की जाए तो वो हो गया आपका सिवनी। यानी आपके जो 4 जिले आपको देखने को मिल रहे हैं वो दक्षिण के देखने को मिल रहे हैं। एक आपका जो बैतूल है, बैतूल जो श्योपुर है वही आपका उत्तर पश्चिम को देखने को मिल रहा है। अब बाकी चाहो तो आप इनको भी आप यहाँ लिख सकते हैं, यदि आपको याद हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं तो आप ये नहीं भूलेंगे नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है। ये आपका 4608 वर्ग किलोमीटर लिख लेंगे आप। बैतूल की बात आएगी तो बैतूल को लिख लेंगे आप 3663 वर्ग किलोमीटर। श्योपुर की बात आएगी तो आपको लिखोगे 3444 वर्ग किलोमीटर, और सिवनी की यदि बात आ जाती है तो 3063 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया वर्ग किलोमीटर। यदि आपको याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बाकी आप ये नहीं भूलेंगे, इसको भी हम आपको एमपी के मैप में भी इसको क्लियर करेंगे ताकि आपको क्या हो, भूले ना, याद हो जाए आपको। अब शीर्ष 5 वो जिले देखना है जो प्रतिशतता में ज्यादा, प्रतिशत समझते हो ना, क्षेत्रफल में जो छोटा होगा और वन भले उसमें कम है परंतु प्रतिशतता में वो क्या देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहां देखा जाए तो बालाघाट यहां है, बालाघाट यहां है। अभी कितने क्षेत्रफल में है, ये आपका 53% क्षेत्रफल में है, यानी प्रतिशतता वाला ये आसानी वो है 53% हुआ। पर यहाँ दूसरे में बदल जाएगा, यहाँ श्योपुर आ जाएगा, क्योंकि श्योपुर जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छोटा जिला बनता है और छिंदवाड़ा बड़ा बन जाता है, तो ये कितना हो गया 52%।
और आपसे एक प्रश्न और बन सकता है इस बार कि मध्य प्रदेश के वो 2 जिले बताएं जो 50% से ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। ठीक, अब ये तो हो गए 2। अब तीसरा हमें देखना है, तीसरा आपका उमरिया है। तीसरा कौन सा है? उमरिया है। उमरिया है आपका है 49%। उमरिया के बाद आपका बनता है मंडला और आपका सीधी। तो मंडला लिख लें आप, मंडला आपका 44% है और सीधी की यदि हम बात कर दें तो सीधी आपका 41% है। ये हो गया प्रतिशतता के आधार पर आपका क्षेत्रफल। और ये हो गए आपके कैसे? ये आपके हो गए कैसे? ये हो गए आपके प्रतिशतता में, ये हो गए आपके वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। ठीक, अब चाहो तो इसको डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से चीजें बैठे। मेरा प्रयास ये है कि आप एक बार 2 बार वीडियो देखते हैं और आपको चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। देखिए आप, ये है आपके जिले। ठीक, अब यहां देखें, हम देखते हैं वर्ग किलोमीटर वाले जिले यानी सर्वाधिक। चाहे तो हम उसको मैप में भी क्लियर करा सकते थे। तो हमने पहला जिला क्या बताया था आपको? पहला जिला हो गया आपका क्या? बालाघाट। ये हो गया आपका नंबर 1। बालाघाट के बाद सिवनी छोड़िए आप और कहां पहुंचिए आप पहुंचे सिवनी के बाद ये वाला एरिया, ये कौन सा है? ये आपका होता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद आप पहुंचेंगे कहां? बैतूल। छिंदवाड़ा के बाद आप कहां पहुंचेंगे? बैतूल। तो ये हो गया आपका बैतूल। तो ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 और ये आपका है श्योपुर जो नंबर 4 पर है और 5वें पर आपका कौन सा है? सिवनी है। ये तो हो गए कौन से? प्रतिशतता वाले जिले, वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र। यदि हम प्रतिशतता वाले देखें तो प्रतिशतता में हमने कौन सा नंबर 1 बताया था? यही रहेगा। ये हम प्रतिशतता वाला नंबर 1 में ही बालाघाट रहेगा। नंबर 2 पर पहुंच जाता है छिंदवाड़ा, नहीं सॉरी श्योपुर। नंबर 2 पर पहुंचता है श्योपुर। अब नंबर 3 पे कौन पहुंचेगा? नंबर 3 में पहुंचेगा उमरिया। उमरिया पहुंचेगा नंबर 3 पर प्रतिशतता में और फिर पहुंचेगा मंडला। मंडला पहुंच जाएगा नंबर 4 पर प्रतिशतता में। ठीक है, और यहां है आपका सीधी। सीधी कौन से नंबर पर है? आपके 5वें नंबर पर है। तो ये आपको मैप में भी इसको आपको क्या कर लेना है? देख लेना है। अब हम इसमें देखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। अच्छा, इसको आप जिले में मैप में जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको जिले भी एक आइडिया लग जाते हैं कौन किसके बगल में है। ठीक, अब हमें क्या देखना है? न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले लिखें आप। अच्छा, इसको यहां इस तरीके से लिखते हैं हम ताकि आपका डायग्राम भी आ जाए। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, और किस में देखना है हमें? वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, फिर हम इसी को देख लेंगे यहां प्रतिशतता वाले जिले। तो नंबर 1 पर है आपका उज्जैन। उज्जैन है। उज्जैन में कितने वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है? मात्र 37 वर्ग किलोमीटर। उज्जैन के बाद आप बगल में देखते हैं क्या?
शाजापुर, शाजापुर हो गया। तो कितना वृद्धि हुई, शाजापुर में कुछ बड़ा नहीं हो गया है, 62 वर्ग किलोमीटर है, 62 वर्ग किलोमीटर हो गया। कहां आपका, आपका शाजापुर में। इसके बाद रतलाम 75, रतलाम 75 वर्ग किलोमीटर पर है। तो रतलाम के बाद आपको देखना है क्या, राजगढ़ और दतिया, राजगढ़ और आखिरी देखना है दतिया। तो राजगढ़ में कितना है और दतिया में कितना है, तो राजगढ़ में है आपसे 171 वर्ग किलोमीटर और दतिया जो आपका जाता है वो 213 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बड़ा न्यूनतम वन क्षेत्र बल वाले जिले हैं। अब ये आपको प्रतिशतता वाले में देख लें तो उज्जैन ही है, यानी कितना प्रतिशत उज्जैन है, तो उज्जैन आपका 0.60%। सोचिए आप कितना चिंता का विषय है। और शाजापुर कितना है, मात्र 1%, शाजापुर 1% है। इसको चाहो तो आप इस तरीके से लिख लो, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले प्रतिशतता में। तो पहला कौन सा है, पेन बदल देते हैं ताकि आपको सेम ही है, दतिया की जगह मंदसौर आना है। उज्जैन, उज्जैन का कितना प्रतिशत है, 0.60। इसके बाद यहां भी शाजापुर है दूसरे नंबर पर और शाजापुर पहुंचता है 1%। शाजापुर के बाद यहां भी रतलाम है, रतलाम पहुंचता है 1.55% और फिर राजगढ़ है और राजगढ़ भी ज्यादा नहीं है, 2 आपका 79% है। और लास्ट में पर ध्यान रखना यहां मंदसौर हो जाता है, ठीक, बाकी सेम ही रहता है। मंदसौर का जो है 4.35% हो जाता है। अब इसको चाहो तो आप एक छोटे से मानचित्र में समझ सकते हैं। हम इसको बड़ा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल छोटे में ही इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखें आप, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे उज्जैन, ये हुआ सीधा इसी लिख दे रहे हैं हम, उज्जैन है। उज्जैन के बाद इसके पीछे क्या देखेंगे आप, इसके पीछे देखोगे आप शाजापुर, उज्जैन हो गया, शाजापुर हो गया, फिर आपका रतलाम हो गया कोने में, रतलाम के बाद राजगढ़ हो गया और आखिरी में कौन सा है आपका, आखिरी में है दतिया। दतिया कहाँ है, ये हो गया दतिया। तो हम इसको नंबरिंग कर दें तो पहले में कौन सा है, पहले क्षेत्र न्यूनतम में 1 है, 2 है, 3 हो गया, राजगढ़ चौथे पर है, दतिया 5वें में। यदि हम प्रतिशतता में देख लें, प्रतिशतता में मंदसौर आ जाता है 5वें नंबर पर, बस और कोई अंतर नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ चीजें और बची है। मध्य प्रदेश में वनों का घनत्ववार क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला वीडियो हम उसी में कंप्लीट करा देते हैं, पर टेक्निकल प्रॉब्लम या लाइट चली जाने की वजह से वो चीजें संभव नहीं हो पाई। चले देखें आप, मध्य प्रदेश में वनों का घनत्ववार क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश में वनों का घनत्ववार क्षेत्रफल। तो इसको हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। 3 कैटेगरी में देखने का मतलब खुले वन। पहला देखते हैं हम खुले वन। खुले वन में देखते हैं कितना है, 36,618.63 वर्ग किलोमीटर है ये। और इसमें खुले वन में जो पहला स्थान है वो फर्स्ट स्थान आपका श्योपुर का है। तो खुले वन देख लिया आपने। फिर देखना है आपको सामान्य सघन वन, सामान्य सघन वन। और एक आखिरी देखते हैं अपन अति सघन वन,
अति सघन वन। तो ये कितना है, ये है आपका 34,209, 34,209.02 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये हो गया 02 वर्ग किलोमीटर। और पहले नंबर पर है, फर्स्ट पर आपका है बालाघाट। अब आ जाते हैं हम अति सघन पर। अति सघन की बात की जाए तो ये मात्र आपका 6,664, और ये भी फर्स्ट स्थान पर कौन सा है आपका, बालाघाट ही है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ अन्य तथ्य हैं 3-4, उसको और देखते हैं और हम इसको कंप्लीट बोल जाएंगे। ये आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आज कंप्लीट हो गई है। एक पोर्शन और मात्र बचता है, वो भी वन से संबंधित पुरस्कार, 10 से 20-25 मिनट का पोर्शन है, उसको भी हम कराकर आपके जितनी भी फॉरेस्ट वाली है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और हम सीधा कहाँ पहुंचेंगे, आपके वन्य जीव पे पहुंचेंगे, जहां हम नेशनल पार्क और आपके अभ्यारण्य को पढ़ेंगे। तो अब लिखेंगे अगली हेडिंग, अन्य तथ्य। अन्य तथ्य, अन्य तथ्य में हमें देखना है मध्य प्रदेश का कुल वृक्षादित क्षेत्र। मध्य प्रदेश का कुल वृक्षादित क्षेत्र कितना है, 8,054 वर्ग किलोमीटर। 8,054 वर्ग किलोमीटर है, और उसमें वृद्धि कितनी हुई है, इसमें 285 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब इसका मतलब समझ गए, तो 2019 में क्या हुआ होगा, तो ये 2021 का डेटा है, तो 2019 में आप 285 इसमें कम कर लें तो आपको हो जाएगा। ठीक, अगला हम देखेंगे 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार, 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार जो आपका वृद्धि, 2021 वन रिपोर्ट की वृद्धि सर्वाधिक वन रिपोर्ट, ऐसा लिखें आप, 2021 में सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है, भिंड है। ध्यान रखना, भिंड में सबसे कम बारिश होती है, भिंड के दोहत में, और यहाँ वन क्षेत्रफल भी कम था, और कितनी वृद्धि हुई है, 120 किलोमीटर की, 120 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ध्यान रखना। तो फिर 19 में कितनी थी, यहाँ 19 में कितनी थी, तो 19 में यहाँ थी आपकी 106.75 वर्ग किलोमीटर थी 19 में। अब उसमें आप 120 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो अब कितनी हो गई, टोटल हो गई 226.56 वर्ग किलोमीटर की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक, वैसे तो आप याद रखेंगे कि जो भिंड है सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला है, और 120 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 19 में 106 थी, उसमें आप जोड़ दें 120 तो आपकी आ गई, या इसी में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको देखना है, ये तो होगी वृद्धि वाले, अब कमी वाला भी तो देखना है, एक आपको कमी वाला भी देखना है। तो 2021 में देखेंगे आप बिल्कुल सेम वैसा ही, 2021 में सर्वाधिक कमी वाला जिला, ये आपका वडवानी है, और वडवानी है वो कितना है, 23.63 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। तो 19 में कितना था, इसमें 19 में भी देख लें, तो 19 में था 928 वर्ग किलोमीटर, 928 वर्ग किलोमीटर, 928 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें इतनी कमी हो गई, कितनी, 23.63 की कमी हो गई। तो अब कितना बचा है इस समय,
आप इसमें से 928 में से 23.63 घटा देंगे तो आपका बचेगा 904.36 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी फैक्चुअल डेटा थे वो हमने यहाँ क्या कराए, कंप्लीट कराए। अब हम केवल एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपको सभी जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ाई हैं वो एक कर देंगे, आपको क्लियर कर देंगे। और आप भी एक मानचित्र के अनुसार ही इसके डेटा याद करें, खासकर एमपी के। ये आप देखें, जैसे आप देखें हमने पहले क्या बताया था आपको, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले तो इसको हम ब्लैक कलर से ही लिख रहे हैं, ठीक। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा मिला आपको, पहला मिला आपको बालाघाट, नंबर 1। उसके बाद आपको मिला छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद आपको क्या मिला, आपको मिला बैतूल, चौथा मिला आपको श्योपुर, और 5वां मिला आपको सिवनी। नंबर 2, 3, 4 और आपका 5, ये क्या था, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। अब न्यूनतम क्या देखा आपने, 4 जिले आपके दक्षिण में पड़ रहे हैं। फिर आपको हमने बताया, पेन बदले इसको, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन सा देखा आपने, आपने देखा उज्जैन को यहां नंबर 1। उज्जैन के बाद देखा आपने शाजापुर, नंबर 2। फिर देखा आपने रतलाम, नंबर 3। फिर देखा आपने राजगढ़, राजगढ़ यानी नंबर 4। और इसके बाद आपने देखा दतिया, नंबर 5। तो ये सर्वाधिक वाले जिले हैं। और आपको यदि पूछा जाए कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कहां पड़ रहे हैं आपको, ये आपको देखने को मिल रहा है उत्तर पश्चिम में देखने को मिल रहा है ज्यादातर। श्योपुर फल छोड़ दो अपवाद, श्योपुर तो 52% क्षेत्रफल में भी आपके नंबर 2 पर है, प्रतिशतता में नंबर 2 का स्थान रखता है ये। और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले देखने को मिल रहे हैं वो कहां देखने को मिल रहे हैं आपको, आपको देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में मिल रहे हैं, अभी तो दक्षिण में देख रहे हैं। और प्रतिशतता में यदि हम देखने को आ जाए तो वो पूरब की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये क्या देखे आपने, ये आपने मानचित्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले देखे और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले देखे, देखे कहीं देखे। इसी में आपने एक चीज और जानी, इसको हम अब पूरा पेन बदलते हैं। जैसे आपने देखा भिंड, भिंड कहाँ है, ये भिंड में क्या हुआ है, भिंड में 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या हुआ है, बढ़ा है, बढ़ा है यानी वृद्धि हुई है, ठीक। अब ये तो हो गया वृद्धि। और कम कहां हुआ है, कम हुआ है आपका वडवानी, कितना कम हुआ है, 23 दशमलव कितना था, 23.63 की क्या हुई है, कमी हुई है यहां। तो ये भी आपने किस में देख लिया, ये भी आपने इसको मानचित्र में समझ लिया, 23.63 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो वृद्धि भी देख ली, कमी भी देख ली आपने। ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले देख लिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। और मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए, कुल कितना है वन क्षेत्र, तो आपका 77,452 वर्ग किलोमीटर है। और यदि इसको हम किसमें देखें, और कितनी वृद्धि हुई है, इसकी यदि वृद्धि देखी जाए तो वृद्धि कितनी हुई है,
10.11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रतिशतता में देखा जाए तो 25.14%। ये आपने क्या जाना, यहां जाना। और जो ये रिपोर्ट आई है, ये कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया है? 50 जिलों को शामिल किया गया है, जिलों को शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें टीकम और निवाड़ी एक माना गया है और शाजापुर और आगर मालवा को एक माना गया है। और क्या आपने इसमें देखा था एक्स्ट्रा? फिर आपने प्रतिशत वाले देखे थे, तो प्रतिशत में भी बिल्कुल सेम था। न्यूनतम प्रतिशत में देखा जाए, जैसे उज्जैन है तो 0.60% है ना। फिर आपने देखा शाजापुर 1% था। फिर देखा आपने रतलाम 1.55% था। चौथा देखा आपने दतिया चौथा देखा राजगढ़ 2.79%। फिर देखा आपने दतिया कितना हो गया था? 4.35%। तो ये प्रतिशतता में हो गए, ठीक। और यदि आपको 50% से या क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से बड़े हैं? तो बालाघाट ही बड़ा है, बालाघाट ही बड़ा है 53% से। दूसरे नंबर पर आपका श्योपुर पहुंच गया। ये अपवाद के रूप में ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखता है कि उत्तर पश्चिम की तरफ जो भी होंगे वहां वन क्षेत्र कम पाया जाएगा। फिर आपने देखा श्योपुर के बाद क्या देखा था आपने उमरिया देखा था 49%। उमरिया के बाद आपने मंडला देखा था, मंडला आपका 44% था। फिर लास्ट में आपने सीधी देखा था, सीधी कितना था? 41%। बस इतना ही पढ़ा था हमने। तो ये आपने क्या देखे, जो जिले हैं आपके, उमरिया हुआ, जहाँ मंडला हुआ, उमरिया हुआ, सीधे हुआ, यानी दक्षिण और दक्षिण पूरब वाला जो एरिया है, यहाँ वन ज़्यादा देखने को आपको मिल रहे हैं, वर्षा भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये सब आपने जितना भी अभी हमने आपको पढ़ाया है, यदि वन आच्छादित क्षेत्र पूछा जाए मध्य प्रदेश का, तो यहाँ लिख लें आप, कुल वन आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? 8054 वर्ग किलोमीटर। और यहां भी कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो लिख लेंगे 285 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो चाहो तो जैसा पढ़ लो आप, पहले पूरा नोट्स को पढ़ लो, उसके बाद आप इसको एक डायग्राम बना लो और पूरा क्या कर लो, आप समझ लो, ठीक। यही सब हमने आपको पढ़ाया है आज। ये आपका क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। यानी हमने मध्य प्रदेश की जो वन रिपोर्ट थी उसका भी एक सेपरेट वीडियो आपको कर दिया है। इस प्रकार आप डायग्राम में भी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको सब चीज़ें, आपको एक एक चीज़ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक। आज के लिए धन्यवाद।